उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की हुआ करती है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा और आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे पूनम पांडे के बारे में, जिन्हें दिल्ली की मशहूर रामलीला में मंदोदरी का किरदार मिला है और इसको लेकर अब बवाल छिड़ा हुआ है। हर जगह इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों, आपको बता दें। उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की हुआ करती है। दरअसल दिल्ली की रामलीला हमेशा से सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक विमर्श का केंद्र रही है। इस बार दिल्ली की लवकुश रामलीला ने देश भर की सुर्खियों में जगह बना ली है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार के लिए अभिनेत्री पूनम पांडे को चुना गया है। मंच पर इस चयन को लेकर जितनी उत्सुकता है, उतना ही विरोध भी देखने को मिल रहा है। कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की हुआ करती है। हमारे रामायण महाभारत है, जो हमारे आदर्श हैं, वो सब एक चरित्र हैं। हम उसकी चरित्र की पूजा करते हैं। रामायण में जितने भी, चाहे मंदोदरी का ही एक लीजिए, मंदोदरी की प्रसंग है। मंदोदरी एक बहुत ही चरित्रवान नारी थी, जो रावण की धर्म पत्नी थी और वो धर्मपरायण थी। वो हमेशा से रावण को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। सवाल इस बात का, इसको हमें समझना होगा कि क्या रामलीला कमेटी जो है, क्या इतने उनके पास वो नहीं है कि वो भी वर्तमान में व्यू लेने के चक्कर में या अपने दर्शक बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो चीप पब्लिसिटी उनको प्राप्त हो और उनकी रामलीला में लोग देखे आए। क्या आपकी गुणवत्ता इतने स्तर पे गिर गई है, जिससे रामलीला परिसर में कला, संस्कृति और सोच की नई बहस अब छिड़ गई है। पूनम पांडे का नाम आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा की लहर दौड़ गई। कुछ लोग इसे साहसिक और सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं, तो कई हिंदू संगठन और समाज के गंभीर लोग इसे परंपरा विरोधी कदम मानकर विरोध दर्ज कराने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर बीजेपी नेताओं ने भी मंचन से पहले ही तगड़ा प्रतिरोध जताते हुए रामलीला कमेटी से यह अनुरोध किया है कि किसी पवित्र किरदार के लिए विवादित छवि वाली अभिनेत्री का चयन न किया जाए, और विवाद की असल वजह यही है। लवकुश रामलीला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर कपूर ने ये बाकायदा पत्र लिखकर पूनम पांडे को इस भूमिका से हटाने की मांग की है। ये सिर्फ एक अभिनेत्री के चयन का मुद्दा नहीं रहा है, इसमें बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि क्या कोई विवादित छवि रखने वाला कलाकार धार्मिक मंच पर आ सकता है? क्या किसी के अतीत की छवि उसके वर्तमान बदलाव की राह रोक सकती है? रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने स्पष्ट कहा कि मंदोदरी का किरदार बेहद सकारात्मक है। रावण को बुराई से रोकने वाली ये स्त्री भारतीय संस्कृति का आदर्श है। पूनम पांडे ने यहां अभिनय के लिए कई बार इच्छा जताई, कोई भुगतान नहीं मांगा और अपना टिकट खुद वहन कर रही हैं। समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। रामलीला हर साल सांकेतिक तौर पर बुराई का अंत करती है। अब किसी ने अतीत में बोल्ड सीन दिए हैं, तो क्या उसे इस मंच पर मर्यादा का कर्म नहीं करने देना चाहिए? ये सवाल भी उठ रहा है। अर्जुन कुमार का यह भी कहना है कि दुविधा के बावजूद कमेटी ने अब तक कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अंतिम फैसले की बैठक 30 सितंबर से पहले होगी। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हैं, तो उसी दिन से दिल्ली की लवकुश रामलीला शुरू होने वाली है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस बार हमारे साथ हैं लवकुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार, और उनसे बात करते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इस वक्त हैं, लेकिन सबसे अहम रोल इस वक्त मंदोदरी का है, जो काफ़ी चर्चा में है। अर्जुन सर, एक अहम रोल इस बार पूनम पांडे जो हैं उनको दिया गया है, ऐसा कैसे चयन हुआ है उनका? जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी फिल्मी दुनिया के कलाकार हर साल नए नए कलाकारों को लाती है। इस बार भी बहुत सारे किरदार हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ये भी सब फिल्मी दुनिया के किरदार हैं। और इन किरदारों के साथ साथ राजा दशरथ के मंत्री के रूप के अंदर राजेश पुरी किरदार निभा रहे हैं।
भगवान परशुराम का किरदार सांसद मनोज तिवारी कर रहे हैं। केवट का किरदार मशहूर सिंगर शंकर साहनी कर रहे हैं। इसी तरह रावण का जो दमदार किरदार है, जो प्रकांड पंडित भी है और महाबली भी है, तो रावण का किरदार आर्या बब्बर इस बार रावण का किरदार निभा रहे हैं और पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, ब्राह्मण समाज की है और हमारा मकसद भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं अपने जो किरदार कर रही हैं, चाहे वो फिल्मों के अंदर कर रही हैं, टीवी सीरियल के अंदर कर रही हैं, हमें उनका अतीत नहीं देखना। हमें आज ये देखना है कि उनकी हम इज्जत करें, सम्मान करें। अगर कोई अच्छी अदाकारा है तो वो मंदोदरी के इस दमदार किरदार के अंदर आए और अपना किरदार करके दिखाए। पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार में देखे जाने पर पैदा हुई विवाद की लहर के बीच उन्होंने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। पूनम पांडे साझा करती हैं कि फिल्मों में बार बार रीटेक का मौका मिलता है, लेकिन इस मंच पर प्रभु राम के भक्तों के सामने पहला अभिनय ही सब कुछ साबित कर देगा। मैं खुद को खुशकिस्मत मानूंगी अगर भारतीय संस्कृति की सबसे मर्यादित कथा का हिस्सा बन सकूं। उन्होंने हाल ही में वीडियो में ऐलान किया कि वो नवरात्रों में 9 दिन व्रत भी रखेंगी ताकि उनका तन मन अधिक पवित्र रहे और मंदोदरी के किरदार को वो पूरी श्रद्धा से निभा सके। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला का प्ले होता है, उसमें मुझे मंदोदरी एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो रावण की पत्नी थी, उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं रामलीला में। वहीं कमेटी के अध्यक्ष ने पूनम पांडे की भूमिका पर उठे सवालों को समाज के बदलाव और मर्यादा से जोड़ते हुए तर्क दिया कि हमें उम्मीद है कि मंदोदरी का ये किरदार खुद पूनम के लिए और समाज की महिलाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। अच्छाई का रास्ता दिखाने वाली स्त्री जब मंच पर आएगी तो शायद सामाजिक सोच भी बदलेगी। इसके अलावा कमेटी का मानना है कि समाज में किसी के अतीत की छवि उसके वर्तमान की संभावनाओं का निर्धारण नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की दिशा में बढ़ सकता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। यही रामलीला की परंपरा है कि हर साल बुराई को सांकेतिक रूप से खत्म कर अच्छाई का संदेश दिया जाता है। मंदोदरी रावण की पत्नी होने के बावजूद एक धर्मनिष्ठ महिला थी। उन्होंने रावण को हमेशा अधर्म की राह छोड़कर धर्म की राह पकड़ने की बात कही। लेकिन पूनम पांडे जिस तरह से सोशल मीडिया में इस वक्त वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि मंदोदरी का रोल उनके लिए फिट बैठता है? देखिए, निश्चित रूप से कलाकार कलाकार है और मैं समझता हूँ जब भगवान राम के मंच के ऊपर कोई भी कलाकार आता है तो वो उस मर्यादा को देखते हुए आता है और जो कलाकार उस वक्त के अंदर मर्यादा के अंदर रहेगा, निश्चित रूप से वो मर्यादा के अंदर रहकर ही अपनी कला का प्रदर्शन करता है। और अगर कहीं रामलीला कमेटी को ऐसा लगे कि ये मर्यादा से बाहर कोई चीज़ जा रही है तो निश्चित रूप से हम उसको अलाउ भी नहीं करते। लेकिन एक जो बातचीत उनसे हुई और जो पत्र उनका हमें मिला कंफर्मेशन का, उसके अंदर बिल्कुल साफ और क्लियर है कि आप एक पावरफुल रोल जो मंदोदरी का है, जो रावण को अनीति करने से रोकते हैं, रावण को गलत कार्य करने से रोकते हैं, वही किरदार आज एक ऐसा महिला निभा रही है जो कि एक दमदार किरदार के साथ साथ फिल्मी दुनिया की एक कलाकार भी है। सर, पूनम पांडे ने क्या खुद ही आपके पास अप्रोच किया था या आपके द्वारा कोई ऑफर या किसी तरह का कमेटी की तरफ से किया गया था? देखिए, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं। निश्चित रूप से हमारे भी कुछ साथी हैं जिन्होंने नाम सजेस्ट किया था कि भाई महिलाओं के अंदर एक अच्छी अदाकारा है, उसको कमेटी ने निश्चय भी किया कि भाई उनसे रोल करा लिया जाए। और इसमें अगर किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अच्छे कलाकार को जो कि फिल्मों के अंदर काम कर रही हैं, वो अगर रोल करने के लिए आती हैं तो हमें इसमें कोई किस्म का ऐतराज नहीं है। रामलीला भगवान श्री राम की लीलाओं पर आधारित आस्था से जुड़ी है और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली और उनकी छवि जिस तरह से है, उसको लेकर आपको लगता नहीं कि क्या दर्शक उन्हें पसंद करेंगे? क्या अतीत के अंदर जो लोग डाकू थे
वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, सांसद नहीं बने। क्या ऐसी कितनी फिल्मी हीरोइन हैं जो फिल्मों के अंदर एक मशहूर नाम रहा है, क्या आज वो संत नहीं बन रहे? तो आप ये क्यों समझते हैं कि एक महिला का वो किरदार है वही रहेगा? हम तो कहते हैं प्रभु राम के इस मंच के ऊपर जो भी आता है, चाहे वो राजनेता आते हैं तो हम तो उनके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। हम आज अगर कोई कलाकार आता है और वो देश के अंदर नाम रोशन करता है और अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर आता है और धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, तो इससे अच्छी बात रामलीला के लिए क्या हो सकती है? दिल्ली की इसी प्रतिष्ठित रामलीला में बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां बड़े किरदारों को निभाने जा रही हैं। इस बार रावण का रोल अभिनेता आर्य बब्बर निभाएंगे। वहीं अन्य प्रमुख भूमिकाओं के लिए भी बड़ी फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। समिति मानती है कि फिल्मी सितारे जनता को आकर्षित करते हैं और ऐतिहासिक किरदारों को नई ऊर्जा भी देते हैं। फिलहाल लवकुश रामलीला 22 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 को खत्म होगी। 29 और 30 सितंबर को पूनम पांडे के मंदोदरी पन्ने का मंचन तय है, जिसमें उन्होंने ना किसी तरह की फीस ली है और ना ही सुविधा की कोई मांग की है। कमेटी की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किरदार में कोई बदलाव आएगा या पूनम ही मंच पर नजर आएंगी। ये विवाद इस बार की रामलीला को सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन या धार्मिक परंपरा का मंचन नहीं, बल्कि बदलती सोच, अवसर और स्वीकार्यता पर देश भर में गंभीर बहस का विषय बना रहा है। जहां कुछ लोग पूनम पांडे की नई शुरुआत और बदलाव को आशा की रोशनी मानते हैं, तो वहीं कई लोग इसे परंपरागत मर्यादा की चुनौती मानकर विरोध कर रहे हैं। इस बार भव्य रामलीला सिर्फ रावण के वध या अच्छाई की जीत का मंचन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव और स्वीकार्यता के विमर्श का केंद्र भी बन गया है।